आज अष्टमी के साथ साथ कंजकों का भोग बन रहा है। तो कंजकों के लिए बनाया है हलवा चना और पूड़ियाँ। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ शेयर करते हैं और अपना कमेंट दें और अपनी राय दें कि आप लोगों को क्या कम लगा या क्या अच्छा लगा। हाय, जय माता दी। आज है नवरात्र का 7वां दिन भी है और आज अष्टमी का व्रत भी है और कल रामनवमी है। इस वजह से आज ही कंजकें भी बिठानी है और आज ही व्रत का पालन भी करना है। तो आज चलते हैं, बनाते हैं कंजकों के लिए भोग और कंजकें जमाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में पूरे और प्लीज़ कमेंट करें कि मेरा नवरात्र सीरीज़ आपको कैसा लगा, आपको मेरी बनाई हुई फलाहार पसंद आए या नहीं आए। मैंने रात में ही 2 कटोरी चने अच्छे से वॉश करके और 2 ग्लास पानी डालकर सोक करने के लिए रख दिए थे। देखिए मॉर्निंग होने पर बहुत अच्छे से फूल गए हैं। देखिए काफ़ी नरम हो गए हैं। अब इनको लेते हैं एक प्रेशर कुकर और कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे चनों को यूँ ही। अभी इसमें मुझे तड़का छौंक कुछ नहीं लगानी है, पहले चनों को सिर्फ ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे। आप लोग कब कंजके बिठाएंगे, आप लोगों के यहाँ अष्टमी का व्रत कब है, कमेंट करें बताएं। चनों को सारे ट्रांसफ़र करने के बाद फिर थोड़े से ले लिए हैं गरम मसाले, जिसमें से थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची। सब चीज़ों को चने में ऐसे डाल देते हैं और डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बाद में वो पानी को जलाना पड़ेगा। अब नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब गैस जलाकर और कुकर में ढक्कन लगाकर लगभग 3 विसल आने तक इनको कुक करेंगे। जब तक कुकर में चने उबल रहे हैं, विसल्स लगेंगी, तब तक और तैयारी कर लेंगे। देखिए 3 सीटी आ चुकी हैं, चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए पानी भी सूख गया है, थोड़ा सा ही पानी बचा है, बाकी सारा पानी सोख हो गया है जो उनमें। अब एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। तेल गर्म होने के बाद ही जीरा डालते हैं और जीरा क्रैकल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा लगभग 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने जूलियंस में काट लिया था और उसके साथ साथ काटी थी 2 हरी मिर्च। उसी जीरे के तड़के में अदरक और हरी मिर्च को हल्का सा सौटे कर लेते हैं। फिर मैंने काटे थे 2 बड़े टमाटर पतले पतले, उन टमाटर को इसी तड़के में डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक, टमाटर के सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसको अच्छे से भूनते हुए मसाले को पकने देंगे। तब तक पकाना है जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और मसाले कुक हो जाएं, मतलब जो हल्दी और धनिया वगैरह डाला है वो अच्छे से कुक हो जाएं। और चनों को कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि काले चने हैं और इनका असली टेस्ट लोहे की कढ़ाई में ही आता है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। देखिए मसाला ऑलमोस्ट पकने लगा है, टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं और मसाला बिल्कुल एकसार हो गया है। अब इसको बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। फिर जो उबले हुए चने हैं, जिन चनों को मसाले के सहित उबाले थे, उन चनों को इस मसाले में ट्रांसफ़र कर देंगे। चनों को डालने के बाद अब इसमें से जो खड़े मसाले हैं जो इजीली दिख जाते हैं, जैसे कि तेज़पत्ता है, जावित्री है, दालचीनी है, इलायची है, इन सारों को निकाल देंगे, क्योंकि ये सब जब मुंह में आते हैं तो इनका स्वाद नहीं अच्छा लगता है। बस अब काली मिर्च तो चल जाती है, कोई बात नहीं। अब अच्छे से इसको चनों को चलाएंगे ताकि इनका जो पानी रह गया है, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही आपको दिख रहा होगा, पानी बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ मॉइस्चर ही है, पानी ज़्यादा नहीं है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे
ताकि सारा मसाला चनों में भर जाए। इस तरीके से भूनते रहेंगे। अब इसमें हम डालते हैं, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। कोई लोग क्या करते हैं कि कंजकों के लिए जो चने बनाते हैं वो सिर्फ जीरा हींग से ही बनाते हैं। इसमें डाल दिया है 1 चम्मच छोले मसाला, और उसके साथ साथ अब हम डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। मैंने फिर कहा कि ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो मत डालें। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, खूब बढ़िया मिक्स करते हुए भून लेंगे चनों को, ताकि चनों का पानी सारा ख़त्म हो जाए और चने बिल्कुल ड्राई से हो जाएं, सिर्फ मसालों का ही मॉइस्चर रह जाए। चने लगभग भून चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चनों में और बहुत ही बढ़िया चने बने हैं। अब इनको बस 2 मिनट के लिए सौते करेंगे और उसके बाद इस तरीके से थोड़ी देर सौते करने के बाद अब इनको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और निकाल लेते हैं अलग बर्तन में, डोंगे में। उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे इस तरीके से। और गैस बंद करने के बाद बहुत देर तक कढ़ाई में ना छोड़ें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है और इसमें टमाटर भी पड़ा हुआ है और इसमें अमचूर पाउडर भी पड़ा हुआ है, इसलिए स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे ही गैस को ऑफ़ करें, इसको तुरंत आप अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, नहीं तो चनों का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से देखिए सारे चनों को निकाल कर अलग बर्तन में सर्व कर लिया है। अब ये है ढककर हटा देंगे साइड में। अब करते हैं आगे की तैयारी। अब आगे के लिए मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें से कुछ थोड़े से काजू ले लिए हैं, लगभग 1 मुट्ठी काजू ले लिए हैं और लगभग आधी मुट्ठी 1 मुट्ठी किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। और उसके साथ अब हम डाल रहे हैं खोपरा। तो खोपरे को हम लंबा लंबा काट लेंगे। आप चाहें तो खोपरे को कद्दूकस भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालेंगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से मैंने खोपरे को भी काट लिया है। अब हम गैस पे एक बर्तन रख देंगे, छोटा सा पतीला रख देंगे। इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। एक भर के नहीं है, बड़ी कटोरी थी इसलिए थोड़ा सा खाली खाली सी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेज़रमेंट करें एक ही बर्तन से करें। उस बर्तन से करेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट हलवा बनता है। 1 कटोरी चीनी डालने के बाद उसमें डाल देते हैं सेम कटोरी से 2 कटोरी पानी और इसको चला देंगे। इसका एक शुगर सिरप बनाना है, चाशनी नहीं बनानी है, बहुत कोई चिपचिपा भी नहीं करना, बस शुगर माइल्ड होने तक इसका शुगर सिरप बनाना है। चाशनी को दूसरी गैस पे रख देते हैं और इधर चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे 3 चम्मच देसी घी और जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे उन ड्राई फ्रूट्स को इसमें ट्रांसफ़र करके और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि काजू हैं, काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं और उसके साथ साथ किशमिश भी बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, इसलिए बिल्कुल ही लो मीडियम फ्लेम पर ही हम करेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे तल गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। देखिए किशमिश किस तरीके से फूल गई हैं। जब इस तरीके से तल कर आप किशमिश और खोपरा डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, आप एक बार ट्राई करके देखें। अब जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी, सेम कटोरी से सेम क्वांटिटी में ही मैंने ले ली है सूजी। ये सूजी महीन वाली है, अगर आपके पास महीन वाली ना हो तो एक बार मिक्सर में चला दें। बन तो मोटी वाली से भी जाएगा, लेकिन महीन वाली से ज़्यादा अच्छा बनता है। और सेम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके सूजी को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। धीमी धीमी आंच पर भूनते हुए इस तरीके से लो फ्लेम पर सूजी को
भूनते रहेंगे। सूजी को इतना भूनेंगे कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। जब लगभग सूजी का कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम 2 चम्मच देशी घी और डाल देंगे। ऐसा करने से सारी सूजी बहुत अच्छे से कुक हो जाती है, और अगर पहले से डालते हैं तो घी थोड़ा जलने लगता है। बीच में डालने से सूजी में घी बहुत अच्छे से सोक हो जाता है। अब सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से देखिए कलर चेंज हो रहा है, हल्के हल्के हल्का सा पिंक कलर आ गया है। अब इसको ही बस लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाना है। अगर हम बीच में ज़रा सा भी ब्रेक कर देंगे तो वहीं पर से सूजी बहुत जल्दी जल जाती है, लग जाती है, तो उससे हलवे का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इस तरीके से देखिए ये सूजी का कलर आ गया है, कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब बस लगभग 1 मिनट सूजी को और भून लेंगे ताकि थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए। जितनी ही सूजी अच्छी भुनी होती है हलवा उतना ही यमी बनता है। अगर थोड़े से कच्ची सूजी में अगर हलवा बना लेते हैं तो उस हलवे का टेस्ट वैसा नहीं आता है, हल्का सा कच्चापन सा महसूस होता रहता है। सूजी पक गई है। अब जो शुगर सिरप बना के रखा था उस शुगर सिरप को सूजी वाली कढ़ाई में ही ट्रांसफ़र कर देंगे, सारा इसमें ही डाल देंगे। बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि उछलता है और हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए इसको डालने के समय अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर ले, थोड़ा साइड हट जाए। देखिए अच्छे से उबाल आने लगा है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक देने के बाद जब खोलते हैं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालकर और अच्छे से चला देंगे। देखिए कितना बढ़िया हलवा बना है, एकदम परफेक्ट हलवा तैयार हुआ है। सेम मेज़रमेंट से अगर आप बनाएंगे, आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी ले लें, कप ले लें और उसी अनुपात में बनाएं। हलवा तैयार हो गया है, ढककर साइड में कर देते हैं और लगा लेते हैं अब थोड़ा सा आटा कंचकों के लिए। आटा आधा गूंद जाने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घी, और घी डालने के बाद फिर खूब अच्छे से गूंद कर आटे को लगा लेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छे से गूंदेंगे तो आटा बिल्कुल लचीला हो जाएगा, और थोड़ा सा आटा हार्ड गूंदना है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो पूरियाँ अच्छी खस्ता नहीं बनती हैं। बहुत अच्छा सा आटा गूंद गया है। अब हम सरफेस को ही अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बर्तन वगैरह रखने से तली का गंदगी कुछ न कुछ लग जाती है, इसलिए इसको पहले गीले कपड़े से करेंगे, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब इधर गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे पीनट्स ऑयल। आप चाहे तो देसी घी से भी पूड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में थोड़ा सा जलने की खुशबू आने लगती है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। अब इसमें कढ़ाई में डाल देंगे हम थोड़ा सा पीनट्स ऑयल। बस इतना सा ही डालेंगे। जब तक कढ़ाई इधर गर्म हो रही है, कढ़ाई के अंदर का जो तेल है वो गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी इधर पूड़ियाँ बेल लेते हैं। अब कंचकों के लिए है, एक साथ कंचके बैठती हैं तो पूड़ियाँ हम एक एक नहीं बेलेंगे, हम क्या करेंगे एक साथ ही बेल लेंगे। एक साथ कैसे बेलेंगे आइए देखते हैं। जो आटा लगाया है इसमें से हम ले लेते हैं बड़ी सी लोई, ज़्यादा सा आटा लेकर हाथ में बड़ा सा एक पेड़ा बना लेते हैं। इस तरीके से एक पेड़ा बना लेंगे और इसको हम सरफेस पर ही रखकर और बड़ी सी पूड़ी बेलेंगे, रोटी बेलेंगे खूब बड़ा सा। जितना आटा आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आप पतला पतला खूब बड़ा सा इस तरीके से खूब बड़ा सा बेल लेंगे। अगर बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो इसी पूड़ी के रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर और तब बेलेंगे तो अच्छे से बेलन चलता है और खूब बढ़िया सा पतला पतला एक
मिल जाता है। इस तरीके से पतली पतली पूरी बहुत बड़ी सी रोटी बेल कर एक कटोरी की मदद से छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर लेंगे। हो गई ना एक साथ पूड़ियाँ। अब एक बार बेलने में मैंने 5 पूड़ियाँ बना ली हैं, 5-6 पूड़ियाँ बना ली हैं। अब इनको गरम कढ़ाई में फटाफट तल लेंगे। और कंजकों के भी आने का टाइम हो गया है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो कंजकें निकल जाती हैं, क्योंकि आज के दिन कंजकें बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होती हैं, सभी को ज़रूरत होती है। कढ़ाई को चेक कर लेते हैं, कढ़ाई हो गई है। अब हम पहले निकालते हैं गाय के लिए। तो पहले 2 छोटी छोटी जो कही जाती हैं गोल गोल सा आटा के टुकड़े, क्या आप लोग बोलते हैं, हम लोग तो चलिया बोलते हैं, डाल देते हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी पूड़ी बनाकर और गाय के लिए पहले सेक लेंगे इस तरीके से, क्योंकि पहली रोटी या पूड़ी गाय के लिए होती है। आप लोग गाय के लिए निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? मेरी तो आदत है कि गाय के लिए पहले निकालते हैं, उसके बाद हम किसी को खाना देते हैं। और आज तो पूजा है, कंजकों के लिए खाना है, तो वही निकालना ज़रूरी है। तो लीजिए गाय की पूड़ी बन गई है। इसको हम निकाल लेते हैं एक अच्छे साफ़ बाउल में। अब जो बेलकर पूड़ियाँ रखी हैं उनको हम बारी बारी से गरम तेल में सेक लेंगे। बढ़िया सी खूब एकदम फूली फूली करारी सी पूड़ियाँ, देखिए कितनी बढ़िया फूल गई है। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बेल लेंगे, सारी पूड़ियों को सेक लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया छोटी छोटी एक साइज़ की फूली फूली पूड़ियाँ बन गई हैं। अब बारी आती है कंजकों की प्लेट लगाने के लिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेटें ले लीजिए और हलवा, उसके बाद फिर लगाएंगे चना। कंजकें बहुत कम कम खाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं आज के दिन, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा खाना होता है, बहुत जगहों से होके आती हैं। थोड़ा थोड़ा खाना लगाना तो ही है। थोड़ा सा चना लगा देंगे, हलवा लगा दिया है, और उसके साथ साथ फिर अब रखेंगे 5 पूड़ियाँ। आप लोग अपने कंजकों को किस तरीके से जिमाते हैं? कंजकों के जिमाने की थाली आप कैसे लगाते हैं, शेयर करें। अच्छा लगता है, कुछ जानकारियाँ बढ़ती हैं। आप लोगों को मेरे कंजकों के जिमाने की थाली कैसी लगी, जो मैंने कंजकों के लिए भोग बनाए हैं वो आपको कैसा लगा। साथ में रख देंगे 2 काजू कतली। इस कंजकों के आने का समय है, इससे पहले हम चलते हैं अपने घर के भगवान जी के पास, भगवान जी को भोग लगाते हैं। तब तक कंजकें आ जाएंगी, फिर हम कंजकों को जिमाएंगे। चलिए आप लोग भी चलते हैं मेरे भगवान जी के साथ भगवान जी के पास। ये आ गए हैं हम अपने मंदिर में, और अब भगवान जी के सामने थाली पहुंच गई है। आप लोगों को अगर थाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।